हे गाइस एंड वेलकम बैक टू एनीबॉडी कैन लर्न जीके। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भाई पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के बारे में। और ये वीडियो पॉलिटी का आपको इन लिखे हुए सभी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अब आजकल भाई मानसून सत्र जो है वो इतना ट्रेंडिंग में क्यों है? क्योंकि भाई उसमें क्वेश्चन आर के बारे में बोला गया कि इस सेशन में क्वेश्चन आर नहीं होगा। तो ये काफ़ी हॉट टॉपिक बनता है कि एक्चुअली क्वेश्चन आर में होता क्या क्या था। तो चलिए डिस्कस करते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन जो है इसका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर रही है मोदी गवर्नमेंट का कि उन्होंने क्वेश्चन आर बंद कर दिया है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला टॉपिक है ये। डिटेल में बात करूंगा कि क्वेश्चन आर में होता क्या है। तो मेक श्योर कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो बनता कैसे है भाई। उसमें लोकसभा आता है भाई, सेकेंड वन इज राज्यसभा एंड थर्ड वन इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि इन तीनों से मिलकर हमारा पार्लियामेंट बनता है, क्योंकि ये बात मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ हमारे पॉलिटिकल लेक्चर्स के अंदर। और तीन सेशन कौन कौन से होते हैं? पहला सेशन होता है भाई बजट सेशन, जो कि फेब टू मई चलता है। यानी कि ये जो टाइमिंग है भाई आगे पीछे हो सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली टाइमिंग यही रहती है। सेकंड आता है मानसून सेशन, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली जुलाई टू सितंबर होता है। और थर्ड होता है नवंबर टू दिसंबर, जिसको कि हम विंटर सेशन बोलते हैं। और विंटर सेशन जो है वो शॉर्टेस्ट होता है इन तीनों के अंदर। अब ये दो पॉइंट है वही बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैक्सिमम गैप होता है एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच में, वो मैक्सिमम गैप 6 मंथ का होना चाहिए भाई, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि ये टाइम लिमिट है भाई, इसीलिए सितंबर में होना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि लास्ट कब हुआ था? मार्च के अंदर ख़त्म हो गया था। जैसे आपको पता है कि 22 मार्च को तो लॉकडाउन ही हो गया था। तो आई थिंक 17-18 मार्च तक जो थी हमारा सेशन चला था, यानी कि वो थर्ड मंथ था। अगर मैं इसके अंदर 6 और ऐड कर देता हूँ तो भाई ये 9 हो गया, यानी कि सितंबर मंथ हो गया। ठीक है भाई। तो अब देखने वाली बात ये है कि पार्लियामेंट जो है साल में 2 बार भी मिलना चाहिए। ये भी भाई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यानी कि एक सेशन जो बजट सेशन है वो हो गया मार्च के अंदर, और ये हो जाएगा सितंबर के अंदर। और फिर मोस्ट प्रोबेबली विंटर सेशन भी हो जाएगा। लेकिन एक साल के अंदर 2 सेशन होने तो काफ़ी ज़रूरी हैं। और ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान से सुनिएगा। अब आपको पता है कि बजट सेशन, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैं। अब क्या हुआ था कि बजट सेशन जो था वो 2 फेज के अंदर हुआ था। पहला फेज था 31 जनवरी से 11 फेब तक, और सेकंड फेज जो था वो 2 मार्च से 3 अप्रैल तक चलना था। लेकिन ये जो है लगभग लगभग 18 मार्च को ख़त्म हो गया था, क्योंकि 22 मार्च से तो भाई लॉकडाउन ही शुरू हो गया था। तो बजट सेशन तो हमारा कंप्लीट हो गया था। अब बात करते थे मानसून सेशन की। ड्यू टू लॉकडाउन की जून जुलाई में नहीं हो पाया, यानी कि अगस्त में भी नहीं हुआ। लेकिन अब फाइनली गवर्नमेंट ने बोला कि सितंबर में शुरू करेंगे। अब हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में बेसिकली होता क्या है, कि जब स्टार्टिंग से एंड तक पूरे दिन में क्या होता है भाई। तो पहले तो भाई 11 से 12 बजे स्टार्ट होता है। तो 11 से 12 फर्स्ट जो आ रहता है वो क्वेश्चन आर रहता है। यही आज का हमारा चर्चा का विषय है कि क्वेश्चन आर में होता क्या है। जैसे ही क्वेश्चन आर खत्म होता है उसके बाद 0 आर आता है भाई। देन 1 से 2 का लंच होता है। और फिर अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो 2 से 5 तक की टाइमिंग है भाई। लेकिन अगर मैं लोकसभा के लिए जाऊं, ये काम करते हैं 6 बजे तक। यानी कि ये वाला सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आज हमारा फोकस क्वेश्चन आर पे रहने वाला है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन आर में होता क्या है, कि ऐसा क्या है कि गवर्नमेंट ने इसको इस सत्र के लिए जो है ख़त्म कर दिया गया है। ये हमारे लिए काफ़ी क्लियर बात है कि सितंबर 14 से मॉनसून सेशन स्टार्ट होगा। और वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले भाई अगर आप पहली बार आए तो फटाफट से रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इन तीनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहाँ पर भी जाकर आप लोग फॉलो कीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट मिलेगा। और डेडिकेटेड अपलोड का टाइम आप देख ही रहे हैं भाई। अब क्वेश्चन आर में होता क्या है बेसिकली भाई, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि जो एमपीज हैं वो मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन केस अगर कोई बिल जो है वो प्राइवेट मेंबर लेके आया, प्राइवेट मेंबर का मतलब जो एमपी तो है लेकिन सरकार में नहीं है। मान लीजिए अगर कोई कांग्रेस का, आज की डेट में अगर कोई कांग्रेस का एमपी कोई बिल लेके आए तो उसको प्राइवेट मेंबर बोलेंगे, क्योंकि अभी सरकार प्रेजेंट क्या चल रही है, बीजेपी की चल रही है। पहला क्वेश्चन होता है भाई स्टार्ट क्वेश्चन, सेकंड वन इज नॉन स्टार्ट। क्योंकि क्वेश्चन भाई क्वेश्चन आर से क्वेश्चन बनने के चांसेस है अभी आने वाले एग्जाम के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन आर पे काफ़ी ज़्यादा डिबेट है। थर्ड टाइप होती है शॉर्ट नोटिस, और फोर्थ वन इज क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर्स। एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। और डिस्कस करने से पहले भी अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं तो वेल एंड गुड है भाई। आप लोग कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है। आप लोग फटाफट से इसका कमेंट क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि एयर के अंदर ह्यूमिडिटी किससे मेजर करते हैं। अगर आप लोगों को इसका आंसर नहीं पता है तो मैं ये अपने फिजिक्स के सेशन में डिस्कस काफ़ी बार कर चुका हूँ। यहाँ पर वीडियो में एक आई बटन आएगा, यहाँ पे क्लिक कर आप लोग देख सकते हैं। बाकी मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं।
पहला है भाई स्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है भाई, जिनका आंसर जो है ओरली दिया जाता है, इनके एक्सपेक्टेड रहता है कि इसका आंसर ओरली ही दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए किसी एमपी ने मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा, तो मिनिस्टर ने उसका जो है आंसर दिया। अब देखने वाली बात ये है कि क्या इसके अंदर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लीजिए ये ए सांसद है, ये बी है, बी जो है सरकार के अंदर है, ये जो है अपोजिशन के अंदर है। इसने इससे सवाल पूछा और इसने इसका जो आंसर जो है ओरली दे दिया, ठीक है। तो क्या अब दोबारा से ये अगर इसके आंसर सेटिस्फाई ना हो तो क्या इससे क्वेश्चन पूछ सकता है भाई? तो बिल्कुल भाई वो क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, लेकिन उसको स्पीकर की परमिशन चाहिए सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने के लिए। तो ये होता है स्टार्ट क्वेश्चन, और ये कई बार पूछा भी गया एग्जाम में। सेकंड डिस्कस करते हैं नॉन स्टार्ट क्वेश्चन। नॉन स्टार्ट क्वेश्चन वो होते हैं भाई जिनका रिप्लाई रिटर्न मिलता है, यानी कि लिखित में मिलता है, ओरली नहीं मिलता है। अब देखने वाली बात यह है कि जो रिटर्न रिप्लाई आते हैं उनके लिए कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, और एक मिनिस्टर को रिप्लाई देने के लिए भी नोटिस पीरियड दिया जाता है, यानी कि आपको इतना टाइम दिया जाएगा, आपको इस टाइम के अंदर उसका रिप्लाई देना है। उसके बाद थर्ड आता है शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस पे क्या होता है कि भाई मान लीजिए इनकेस कोई देश में अचानक से कोई पब्लिक इंपोर्ट ऐसा काम आ गया, मान लीजिए ऐसे कई जगह पे दंगे छिड़ जाते हैं या कुछ ऐसी घटना हो जाती है जहाँ पे वो चीज़ के बारे में डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आते हैं भाई शॉर्ट नोटिस के अंदर, ताकि इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जा सके। और ये बहुत ही 10 दिन के कम नोटिस पीरियड के दौरान भी इसको शॉर्ट नोटिस दिया जाता है, और इनके आंसर जो हैं ओरली आंसर ओरली दिए जाते हैं, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे आपने भी रिसेंटली भाई अभी लास्ट ईयर 370 के बारे में डिस्कशन देखा था, तो उस समय पर अपोजिशन सवाल पूछ रहा था और सरकार जो थी, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह रिप्लाई दे रहे थे। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ये भाई, क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर। क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर का मतलब क्या है कि जो मेंबर यानी कि जो एमपी मिनिस्टर नहीं है, वो लोग अगर कोई बिल लेके आते हैं, तो अब जो बिल लेके आएगा भाई क्वेश्चन उसी से पूछे जाएंगे। दैट मीन्स प्राइवेट मेंबर से क्वेश्चन पूछना। हालांकि ये बिल पास नहीं होते हैं भाई, क्योंकि सरकार में जो है वो लोग क्यों चाहेंगे कि नॉन सरकार एमपी वाला बंदा अपना बिल पास करवा ले, क्योंकि मेजोरिटी चाहिए होती है। और इसके क्वेश्चन रिलेट किससे होते हैं भाई? प्राइवेट मेंबर बिल से, पार्लियामेंट्री कमेटी और प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन से। तो ये कुछ से जो क्वेश्चन आर में पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंस है इनका भाई। अब क्या चक्कर क्या पड़ा है भाई कि कोविड-19 का एक्सक्यूज देकर सरकार ने क्वेश्चन सेशन मॉनसून सेशन के लिए बंद कर दिया गया है। तो इसलिए अपोजिशन को क्या बोल रहा है कि ये डेमोक्रेसी का मर्डर हुआ है, क्योंकि इसी के अंदर जो था, क्योंकि भी अभी जीडीपी का भी काफ़ी ज़्यादा टॉपिक उठा हुआ है कि हमारी जीडीपी माइनस में चली गई है 23.9%। यानी कि अगर कोई मेंबर उससे क्वेश्चन पूछता तो सरकार क्या जवाब देगी। हालांकि ओपोजिशन इसके ऊपर काफ़ी निशाना भी साधे हुए है भाई। अब क्या होने वाला है कि ये सेशन जो है 14 सितंबर से 1 अक्टूबर रहने वाला है, और 4 घंटे का सेशन होगा ये, और कोई भी ऑफ नहीं होगा, यानी कि ये डेली रेगुलर में चलने वाली है। और ये भी ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहा था कि पीएम मोदी भाई इतना अफ्रेड क्यों है किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन आर को वैनिश कर दिया गया है। तो ये तो था आज का हमारा डिस्कशन कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इनकेस आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप लोग वो भी डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, और आपको उसका सेंस समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ तो औरों को भी शेयर करें भाई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ। पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एनीबॉडी कैन लर्न जी के। जय हिंद, जय भारत।